वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए वो ये है कि हम स्कूल की जो लैब्स हैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, तो उनके इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेकर आए हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं और उनका वर्क क्या होता है, तो उस हवाले से आज की ये वीडियो है। और ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी साथ ऑन कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। अब स्टूडेंट्स, इन जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं, अब उसका फ़ायदा क्या है कि हम लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाएंगे तो उनके साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ से जो है वो भी सोल्व करके बताएंगे कि उन प्रैक्टिकल को सोल्व कैसे किया जाता है या वो प्रैक्टिकल परफॉर्म के कैसे होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और वन बाय वन आपको जो है इंस्ट्रूमेंट वो भी दिखाते हैं और साथ उसके जो फंक्शन है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये न्यू साइंटिफिक सेंटर है रावलपिंडी में, तो वहाँ से हम ये सामान जो है फ़िज़िक्स और लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आए हैं। और उनका जो बिल है उन्होंने वो बनाया है कि टू प्रिंसिपल स्टार्ट स्मार्ट स्कूल सिस्टम। अच्छा, हमारा जो स्कूल है उसका नाम भी यही है कि स्टार्ट स्मार्ट स्कूल सिस्टम, और इंशाल्लाह जल्द ही ये चेंज होने वाला है, क्योंकि हम इसका नाम स्टार्ट स्मार्ट स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम रखने वाले हैं, क्योंकि गर्ल्स के लिए इंशाल्लाह हम लोग जो है कॉलेज वो भी ओपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स से हमारे पास है बीकर। तो मैं सर अदनान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बीकर हैं कौन कौन से हमारे पास। तो ये अनबॉक्सिंग भी है बेसिकली ये इन इंस्ट्रूमेंट की, और ये भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से कि बीकर। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास बीकर 100 ml का, ये भी बीकर है हमारे पास। और ये एक और है बीकर हमारे पास, ये देखते हैं कि ये कितने ml का है हमारे पास। और ये 50 ml का बीकर है, और ये इसके अंदर और भी बीकर है हमारे पास। तो ये भी देखते हैं कि ये बीकर कौन सा है। तो ये बीकर है जी हमारे पास से 250 ml का। ये देखें यहाँ पर हमारे पास से मेंशन होता है कि ये हमारे पास कितने ml का बीकर है। और ये जो है ना 50 ml का, तो अगर आपके पास 50 ml ना हो तो आप इसके अंदर भी 50 ml का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एक और बीकर है जी हमारे पास, इसको देखते हैं कि ये कितने ml का बीकर हमारे पास है। और ये हमारे पास 500 का ml का हमारे पास ये एक और बीकर है। तो नेक्स्ट जो है फिर वो देखते हैं कि मैं सर वकार से कहूँगा कि ये आप जो हैं इन्हें साइड पे रख दीजिए। और नेक्स्ट है हमारे पास है स्पिरिट लैम्प। ये हमारे पास है स्पिरिट लैम्प, और ये स्पिरिट लैम्प है, ये इसके ऊपर जो है इसमें अब एहतियात क्या होती है, ये जो इसके ऊपर थ्रेड सा है, जब भी आपने इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो कभी भी इसको हुक इस तरह बंद नहीं करना। उससे क्या होगा कि ये सारे का सारा ब्लास्ट हो जाएगा। बस आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और इसकी कैप वापस इसके ऊपर रख देनी है और ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास स्पिरिट लैम्प है, ये भी केमिस्ट्री का है, ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्राईपोड स्टैंड है, हमारे पास ट्राईपोड स्टैंड है। और इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, और उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक होता है बर्नर। तो ये है बर्नर, यहाँ से हम जो है वो जो गैस का कनेक्शन है वो आता है, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में होता है। और इसके परफॉर्म करने के लिए एक और भी चीज़ होती है हमारे पास, एक गाज पेपर्स होते हैं। आप डायरेक्टली जो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आपने जो सोल्यूशन है उसको हीट देनी है, तो बग़ैर इसके हम लोग वो हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास गाज पेपर भी हैं, और ये बर्नर भी है, और ये जो ट्राईपॉड स्टैंड है ये भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और ये ऐसे हम इसको फिर नीचे से जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास गाज पेपर होता है, ये हम इसके ऊपर रखते हैं। फिर हम इसको जो है हीट, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो उसके ऊपर रखते हैं जिसे हीट देनी है, वो हम इसको इस तरह एडजस्ट करते हैं।
और सिलेंडर्स हैं, एक ट्राइपॉड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी सिलेंडर हैं हमारे पास। तो सर दिखाइएगा मुझे सिलेंडर कौन से हैं। तो ये हम लोग लेकर आए हैं जी सिलेंडर भी। तो ये सिलेंडर को ओपन करते हैं और देखते हैं ये कितने ml का है हमारे पास। और ये है जी हमारे पास 500 ml का एक सिलेंडर है। और इसके बाद हमारे पास ये एक और सिलेंडर है, ये भी देखते हैं कि ये ग़ालिबन 250 ml का होगा जी। बिल्कुल ये 250 ml का एक और सिलेंडर है हमारे पास। और नेक्स्ट सिलेंडर दिखाइएगा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। और ये नेक्स्ट है जी हमारे पास एक 50 ml का भी सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब आप अगर इसको गौर से देखें तो मैं आपको अगर दिखाऊं ये बड़े सिलेंडर में, तो इसके ऊपर ये एक टॉलरेंस भी लिखी हुई है +-5। तो इस टॉलरेंस का बच्चों मकसद क्या होता है कि ये या तो ये 5 ml कम आ सकता है या 5 ml ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसे टॉलरेंस कहते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों में मेंशन होता है। और जो चीज़ें आप लोग खाते हैं तो उन पर भी ये मेंशन होता है कि 100 ग्राम +-5 ग्राम। तो जो भी आप लोग जो ले से खाते हैं तो उनके ऊपर भी ये चीज़ मेंशन होती है, इसे टॉलरेंस कहते हैं। और ये एक और सिलेंडर है जी हमारे पास, ये 100 ml का है और ये भी हमारे पास। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास से टेस्ट ट्यूब होल्डर है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर सर जी मुझे दिखाइएगा ज़रा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास होल्डर है, तो इससे हम लोग जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको होल्ड करते हैं। अब तो ये आ गया, तो मैं आपको टेस्ट ट्यूब भी दिखा देता हूँ कि टेस्ट ट्यूब्स भी हमारे पास से हैं और टेस्ट ट्यूब होती कैसे हैं और इनका क्या मकसद है। और ये है ज़रा, ये थोड़ी नाजुक सी होती हैं इसलिए इनका ध्यान ज़रा ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि ये ख़राब ना हो। तो ये होता है और इससे हम लोग फिर इसको जो है वो होल्ड करते हैं और फिर जो भी हमने परफॉर्म करना होता है वो हम लोग इससे हीट दे के परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। तो ये है हमारे पास लिटमस पेपर है, ये रेड भी है हमारे पास और ये ब्लू भी है। तो अब ये रेड और ब्लू होता क्या है, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन होता है फिर उससे ये हमें आइडिया होता है कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। अब वो होता कैसे है तो वो इंशाल्लाह इसी चैनल पे हम लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को हम लोग बता देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास पीएच पेपर रोल। पीएच पेपर रोल दिखाइएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पीएच पेपर रोल है 1 से 14 तक। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि 1 से 6 तक जो होता है वो हमारे पास एसिड होता है और जो 7 होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है। और नेक्स्ट जो होता है हमारे पास फिर 8 से 14 तक वो हमारे पास सारे का सारा बेस होता है। तो अब ये हमारे पास पेपर है, सॉरी ये हमारे पास पीएच रोल है। तो इसके जो प्रैक्टिकल हैं वो भी इंशाल्लाह जब परफॉर्म होंगे तो हम आपको दिखा देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसे उर्दू में हम लोग सिरका भी कहते हैं, यानी सिरके का तेज़ाब भी होता है। और ये इनहेल जो है वो हम लोग नहीं करते और इनसे हमें बच के रहना चाहिए। जितने भी ये एसिड होते हैं हमारे पास, ये वैसे ये इतना जो है वो ख़तरनाक नहीं है, मगर फिर भी कोशिश यही कि करनी चाहिए कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। फिर हमारे पास है लिटमस सोल्यूशन है। तो लिटमस सोल्यूशन ये मुझे दिखाइएगा सर। ये हमारे पास होता है लिटमस सोल्यूशन और इसका जो कलर होता है वो हमारे पास होता है पर्पल होता है। और इसका क्या होता है कि ये जब एसिड आता है हमारे पास उसको रेड हो जाता है और जब बेस आता है तो ये हमारे पास ब्लू हो जाता है। वैसे इसका रंग जो है वो पर्पल होता है और ये हमारे पास लिटमस सोल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंपास नीडल। तो ये हमारे पास कंपास नीडल है जिससे हम लोग डायरेक्शन जो है उसको फाइंड आउट करते हैं और प्रैक्टिकल में भी हम इनको परफॉर्म करते हैं। और ये प्रैक्टिकल के लिए है इसलिए इनका साइज़ जो है वो काफ़ी
छोटा है। तो अब प्रैक्टिकल में कैसे परफॉर्म होते हैं तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कनकेव मिरर। तो सर मुझे एक कनकेव मिरर दिखाइएगा। अब एक कनकेव मिरर होते हैं, फिर कन्वेक्स मिरर होते हैं, फिर इनमें कनकेव लेंस आता है, कन्वेक्स लेंस आता है। तो ये सारे के सारे यानी शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस के लिए जो आप लोगों की ग्लासेस होती हैं तो उनमें भी यही यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास हैं, ये हमारे पास से लेंसेज हैं और ये हमारे पास मिरर हैं। ये एक कनकेव है और ये एक कन्वेक्स है। तो ये भी हमारे पास कन्वेक्स है और ये भी हमारे पास कन्वेक्स से मिरर हैं और ये हमारे पास लेंसेज हैं। ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास ये भी कनकेव, ये एक कनकेव लेंस है और ये हमारे पास है जी कन्वेक्स। इनके ऊपर मेंशन है, इनके ऊपर नेम मेंशन होते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो सोल्यूशन, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स टेबल पुली है। तो फोर्स टेबल पुली जो है एक फिज़िक्स का एक काफ़ी अहम और बड़ा प्रैक्टिकल होता है। तो ये हमारे पास फोर्स का जो राउंड है, यहाँ पर हम जो फोर्स होती है उसको एडजस्ट करते हैं, फिर इसके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर उससे हम लोग जो है वो लोड को चेक करते हैं कि वो अप डाउन या उसकी जो डायरेक्शन है या कितना वो अप डाउन हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेंडुलम बॉब्स है हमारे पास। तो सर पेंडुलम बॉब्स दिखाइएगा मुझे। तो ये हमारे पास होते हैं पेंडुलम्स और ये आप लोगों को जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि उनका जो सिंपल पेंडुलम्स है 10th का चैप्टर 1 है जो नेशनल बुक है फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो ये हम इससे जो हमारे पास होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का वो हम इससे परफॉर्म करते हैं। और ये हमारे पास एक रॉड या आप एक समझ लें या जो थ्रेड है वो होता है कि इससे हम लोग फिर वो उसकी टू एंड फ्रो जो मोशन है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये एक और भी है हमारे पास ये छोटू सा। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच दिखाइएगा सर जी मुझे। और ये सर जी आप ये ज़रा साइड पर रख दें। ये स्टॉप वॉच है हमारे पास और ये स्टॉप वॉच इसलिए यूज़ होती है कि हम लोग जब जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं उसका कोई ख़ास टाइम होता है तो उस टाइम से हमने ऊपर नहीं जाना होता, तो ये उसके लिए होती है। और ये डिजिटल स्टॉप वॉच है और इसके अंदर SMD और ये इसके अंदर अभी सेल नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको ये ऑन करके बता रहा था। वैसे ये सिंपल स्टॉप वॉच होती है, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और नेक्स्ट है फिर हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये स्टूडेंट हमारे पास वोल्ट में मीटर है और ये आप देखेंगे तो इससे हम लोग जो वोल्टेज होते हैं वो आ रहे होते हैं। जैसे कि वापडा के हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो 100-220 होते हैं गालिबन। और फिर उससे हम लोग अपने वोल्टेज चेक करते हैं कि सीरीज़ में और पैरेलल में हमारे पास जो वोल्टेज अप डाउन होते हैं वो फिर हम इससे चेक करते हैं। ये है हमारे पास वोल्ट मीटर। और नेक्स्ट हमारे पास है एम मीटर जी। अच्छा, ये स्टूडेंट हमारे पास है एम मीटर। एम मीटर से हम लोग आप लोगों को बेहतर पता होगा कि क्या चेक करते हैं, करंट चेक करते हैं। और ये भी सीरीज़ और पैरेलल में हम लोग जो करंट होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एम मीटर है और ये कल हम लोगों ने इससे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म भी किया है, तो फिर वो जब दोबारा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह वो आपसे भी शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास एम मीटर है, इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ये है जी लिखा हुआ है। जी से मुराद क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब एक गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? तो ये दोनों में, वोल्ट मीटर में भी और एम मीटर में भी चेंज हो जाता है। और ये एक और भी इसके अंदर खासियत क्या है कि ये सेंसिटिव है ज़्यादा, यानी ये करंट को जल्दी उसकी मेजरमेंट बता देता है कि हल्की सी भी मूवमेंट हो तो ये उसकी मेजरमेंट कर लेता है। तो ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास मीटर रॉड। ये है जी हमारे पास वोल्ट मीटर। अच्छा, ये अभी मैंने आपको एक एम मीटर दिखाया था, वो कहाँ है? ये अब ये एम मीटर क्या है? मैनुअली वर्क करता है। मगर ये जो एम मीटर एक और है हमारे पास, ये डिजिटल है और इससे भी हम लोग जो है वो
करंट को मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर भी आप लोगों ने मैनुअली देखा है, तो ये हमारे पास एक और वोल्ट मीटर है कि ये भी डिजिटल है। उसके ऊपर जितने भी वोल्ट आते हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर रॉड। तो मीटर रॉड दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, ये हमारे पास है जी मीटर रॉड, और इससे परफॉर्म क्या होता है, जिस तरह सीसा एक झूला है वो, तो उसमें जिस साइड पे वज़न ज़्यादा होता है उस साइड पे वो मूवमेंट उस लोड की उस जानिब हो जाती है। तो ये हमारे पास से इस लोड को यानी चेक करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ लोड्स हैं, और हमारे पास ये इसके साथ जो हैं ये व्हील्स भी हैं हमारे पास, पुली जिसे हम लोग के कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास वेट बॉक्स है। वेट बॉक्स है हमारे पास, और इस वेट बॉक्स का वर्क क्या होता है, तो ये आप इसे अंदर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास सारे लोड होते हैं। 10 जो है वो न्यूटन्स में भी होते हैं हमारे पास, और ये ग्राम में भी हमारे पास होते हैं। मगर इसके ऊपर ग्राम लिखा हुआ है, ये 100 ग्राम का है, और ये 50 ग्राम का है, उतना 10 ग्राम है, फिर 1 ग्राम और 2 ग्राम के भी लोडेड जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ये 10 ग्राम का है, और ये हमारे पास एक और है, ये 20 ग्राम का है। तो टोटल आलमोस्ट ये 250 ग्राम हमारे पास लोड हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में हम लोग इनको यूज़ करते हैं कि जब हम लोगों ने लोड को डाउनवर्ड मूव करवाना होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास है जी एट वुड मशीन। तो ये मीटर रॉड है हमारे पास, और इसे मीटर रॉड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 39 इंचेस और कुछ जो सूतर्स हैं वो हमारे पास गिवन होते हैं। और ये जो पहले मैंने आपको एक चीज़ जो मीटर रॉड की जगह दिखाई थी वो हमारे पास एट वुड मशीन थी। इसके बाद हमारे पास ग्लास स्लाइड्स हैं जो यूज़ होती हैं जी। ग्लास स्लाइड्स मुझे दिखाइएगा ज़रा। अच्छा जी, ये हमारे पास ग्लास स्लाइड्स हैं, और ये माइक्रोस्कोप जो है वो लैब में पड़ी हुई है दूसरी साइड पे, तो वो मैं आप लोगों को चलें वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये उसके नीचे जब हम लोग कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो ये ग्लास स्लाइड्स हमारे पास यूज़ होती हैं। और उसके बाद हमारे पास जी कवर स्लिप है हमारे पास जी। कवर स्लिप दिखाइएगा मुझे। अच्छा, ये जी हमारे पास ग्लास जो स्लाइड है यानी ग्लास का कवर हमारे पास मौजूद है। इसके बाद है हमारे पास मिरर स्टैंड। तो ये है जी हमारे पास चाइना डिश। तो ये हमारे पास चाइना डिश होती है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास फिर रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर जो है वो नहीं मिल रही थी सर को, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं जी नेक्स्ट स्क्रू गेज। स्क्रू गेज मुझे दिखाइएगा। और उसके बाद साथ ही हैं ग्लास प्रिज्म है, तो वो भी दिखा दीजिए। तो ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है, और ये आप लोग देखें तो इससे जो है ये ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जो बाकी पैमाइश है यानी जितनी भी होती है वो ज़ीरो एरर निकालने के बाद हम लोग इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये डिजिटल भी होती है, पर ये मैनुअली हम इसलिए लेकर आए हैं तो ताकि प्रैक्टिकल में बच्चों जब खुद हाथ से परफॉर्म करेंगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म। तो ये है जी हमारे पास प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म है जिससे हम लोग रेज़ को यानी जो लाइन जो आ रही होती है और वो टिल्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है, तो वो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। और दूसरा जो रेज़ हमारे पास से परफॉर्म होती हैं जिस तरह रेम्बो है, वो सारे की सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास रेजिस्टर। मुझे दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वायर, वो ये रेजिस्टेंस वायर होती है हमारे पास। और नेक्स्ट है जी हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेजिस्टर है 5.1 ओम का है हमारे पास, और ये 4.3, और ये हमारे पास 3 ओम का है। तो इसी तरह यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेजिस्टर्स हैं वो हम लोग लेकर आए हैं।
और ये हमारे पास 10 ओम का भी हमारे पास मौजूद है, और ये 1.5 ओम का भी हमारे पास मौजूद है। ये सारे के सारे हमारे पास रजिस्टर्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, हमारे पास ब्रेड बोर्ड्स हैं ये हमारे पास। और ये ब्रेड बोर्ड होते क्या हैं कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये हम इनके ऊपर एडजस्ट करते हैं, और फिर इनके साथ जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसका मैं जो फेस है वो भी आपको अगर दिखा दूँ, तो ये सारी की सारी जो रजिस्टेंस होती है ये सारी की सारी हम इस ब्रेड बोर्ड के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, और फिज़िक्स की लैब के लिए ये एक और चीज़ें हैं, ये एलईडी लाइट्स भी हैं हमारे पास। ये एलईडी लाइट्स भी हम लोग लेकर आए हैं, और ये भी ब्रेड बोर्ड के अंदर लगती हैं। अच्छा जी, चलें। और फिर है जी हमारे पास ये फ़िज़िक्स के लिए फिर हम लोग ये एक पिचकस है, ये भी हम लोग लेकर आए हैं। उसके अंदर दोनों फंक्शंस होते हैं, ये वाला फंक्शन भी है और ये वाला फंक्शन भी है। और फिर एक ये प्लास है, ये भी हम लोग लेकर आए हैं ताकि फ़िज़िक्स में कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हैं हमारे जो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लैब्स के सामान हैं। तो ये बहुत सारे लेकर आए हैं, और अभी कुछ हम जो हैं वो रहते हैं, और इसके साथ साथ बायो के जो हैं वो भी रहते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जब लेकर आएंगे तो आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।